गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है शिवरात्रि के दिन का, तो आप सभी को शिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मॉर्निंग हो गई है, काम की शुरुआत बहुत जल्दी कर दी है मैंने, क्योंकि मुझे अभी मंदिर जाना है। तो बस सबसे पहले काम की शुरुआत की है। अभी मैंने पहले पानी भर लिया था और झाड़ू लगाई, और इसके बाद अभी पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज शिवरात्रि है। घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मंदिर जाने से पहले घर को साफ़ सफाई करूँगी। और फलाहार मैंने कुछ कल बना के रख दिया था, और अभी मैं कंदे और जो शकरकंदी रहते हैं ना, उनको उबलने रख दूँगी। तो सुबह मैं शकरकंदी और खिचड़ी बना के मंदिर जाऊंगी, क्योंकि घर पे पापा जी हैं, तो फिर वो जब भी उनको फलाहार करना होगा तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे घर में पोछा लगा लिया था, और फिर इसके बाद शकरकंदी रख दिए थे उबलने के लिए। और यहाँ पे मम्मी पापा जी ने चाय पी थी, लेकिन मैंने कोई चाय नहीं पी थी, तो उसी के बर्तन रखे थे। और बस हम काम करने के बाद फिर तैयार हुए और निकल गए हैं, मतलब मंदिर जाने के लिए हो गए थे तैयार। तो यहीं पे हमारी गाड़ी आ गई है, और गाड़ी हमारी चाचा जी के यहाँ पे रखी रहती है, क्योंकि हमारे घर पे रखने के लिए स्पेस नहीं है। तो बस भैया से ही गाड़ी मंगवा ली थी, और हम सब लोग जा रहे हैं, चाची जी भी जा रही हैं, और दादी, हमारी मम्मी जी, ये हम अब विथ फैमिली मंदिर जा रहे हैं। क्योंकि हमारे गांव में भी मंदिर है, लेकिन हम गांव के मंदिर में नहीं जा रहे हैं। और हम थोड़ा दूर, हमारे यहाँ से थोड़ा सी दूरी पर एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध, पुराना, और जहाँ जाने का मतलब कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, कभी कभी ही होता है। जैसे जब मेरी शादी हुई थी ना, तो उस ईयर मैं गई थी वहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। उधर बैठे रहो, उधर ही बैठो, पापा जी पास नहीं। अबे अभी भीड़ है, मम्मा जी देख ले, 2 दिन और रहा, फिर बार बंद हो जाए। कुम्मा की नहीं आना भैयू, तुम्हें घूमने को बहुत शौक है? तो हम जा रहे हैं रानीदहार, मतलब ये हमारे पास ही पड़ता है। और वहाँ जाते टाइम ना रास्ते में बहुत जंगल मिलता है, मतलब बहुत पहाड़ हैं और जंगल है, और जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे एक नदी भी है। वो नदी ऐसे ही छोटी मोटी नदी है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है रास्ते का। और उसी की मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है, क्योंकि घर से बाहर कभी कभार ही निकलते हैं, और ऐसे जगह जहाँ पे माउंटेन हो, रिवर भी हो साथ में, बहुत ही अच्छा व्यू था। तो मैंने रास्ते का व्यू लिया है, और फिर हमने गाड़ी में भजन भी किए थे, मतलब भजन गाए थे, तो वो भी मैं आप लोगों को सुनाती भोला रे, हाथों से दान में कर लेती, अरे भोला रे, हाथों से दान में कर ले, मेरे हाथ सफल के। और गांव के लोगों का तो यही रहता है ना, कि कहीं ऐसे मंदिर जा रहे हो, तीर्थ स्थान पे जा रहे हो, तो उनको भजन गाना और भगवान को याद करना, यही उनके लिए मेन रहता है, यही उनकी आस्था रहती है। और बाज़ारों में रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, बहुत कम करते हैं, लेकिन उनकी भी भजन की मंडलियाँ होती हैं, पार्टी होती है, भजन मंडली होती है। तो बस सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। और यहाँ पे ये नदी थी, उसमें से हमने पानी लिया शंकर भगवान पे अभिषेक करने के लिए, क्योंकि घर के पानी से, घर के जल से तो हम भगवान जी का हमेशा ही अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कभी
बाहर नदी का पानी जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है तो वो मिलता है, तो हमें मतलब हमें वही करना चाहिए। वहीं से पानी लिया था हम लोगों ने, हम दूसरे तरीके से अपना जो हमें अच्छा लगता है हम वो कर लेते हैं। और हमने पहले जो वहाँ का मेन मंदिर था शंकर भगवान का, वहाँ पे पूजा की। और लेकिन यहाँ पे बाकी सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, तो बस हमने धीरे धीरे करके सारे मंदिरों की पूजा की। और मंदिर ना थोड़े चढ़ के ऊपर भी थे और 2-3 फ्लोर थे जहाँ पे मंदिर बने हुए थे। तो बस ये है ऊपर से व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। और यहाँ पे ये पहाड़ हैं और ये जूम करके जो मैंने किया ये देखो, ये शंकर भगवान की कितनी बड़ी पिंडी बनी हुई है, शिवलिंग। और यहीं पे नदी भी थी। और इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी देवी देवताओं के मंदिर हैं। अप्रॉक्स सारे ही भैरव बाबा हैं, राधा कृष्ण जी हैं। तो मैंने सारे मंदिरों का वीडियो नहीं लिया था, कुछ ही कुछ क्लिप्स ली थी और यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्यू जो बाहर से काफ़ी अच्छा दिख रहा था तो उसका वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे मेरी दिया दीदी हैं और भाइयों के लिए मम्मी जी खड़ी हैं। तो बस हमने पूजा कर ली थी और बस हम नीचे आ गए थे। धीरे धीरे हम सारे मंदिरों के दर्शन करके अब जाएंगे नीचे जहाँ पे हम दादी जी बैठी हैं, क्योंकि दादी इतना ऊपर चढ़ती नहीं हैं, उनसे चढ़ते नहीं बनता। तो बस दादी को नीचे बैठा दिया था और हमने सारे मंदिरों को देखा, पूजा की। और ऊपर से भी काफ़ी अच्छा दिख रहा था तो मैंने वो भी शूट किया है। और बस अब चली जाऊंगी नीचे और यही अस्तित्व देखो, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आजा, बुला लो, बुला लो, चलो चलो। कहाँ पे आजा जल्दी, भैया भैया आ जाओ, भैया आ जाओ। और को लग रहा था कि मंकी को पकड़ लो, तो वो वहीं जाने की बार बार कोशिश कर रहा था मंकी के पास, लेकिन वो काफ़ी ऐसा दिख रहा था गुस्से में क्यों कट कर देता। अगर वो पास आ जाता तो मैंने उसको भगा दिया। और फिर अस्तित्व यहाँ पे भी खेलने लग गया है और हम बस अब निकल रहे हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मेला भी लगा है तो वो देखेंगे और कुछ खरीदेंगी। और तो वीडियो पूरा देखिए, मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने मेले में से क्या लिया है, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा कुछ ना कुछ लेके ही आती हूँ। और फिर बस हम निकल दिए घर के लिए। और ये रास्ते में हमें एक गांव पड़ता है ना, वहाँ का मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स ली थी। तो इस यहाँ मेरे ससुराल साइड कुछ इस तरीके के। और बस इसके बाद घर आ गई थी, तो घर आके अस्तित्व सो गया था और मैं कर रही हूँ अभी फलाहार, सभी को दूंगी तो उसी की तैयारी। और मेरे ये कुछ बर्तन रखे हैं तो सबसे पहले तो मैं बर्तन धुलूँगी और फिर इसके बाद खिचड़ी मैं सुबह बना के रख गई थी उसको गर्म करूँगी, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो खिचड़ी बनाने का फिर आने के बाद टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए हम पहले ही बना के रख गए थे और थोड़ा जल्दी निकल गए थे। तो हमारे कुछ बर्तन रह गए थे जो हमने नहीं धुल पाए थे। और तो बस वही आके पहले किचन को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो मतलब थोड़ी सफाई सी रहती है किचन में काम करने में, तो अच्छा मन लगता है खाना बनाते हैं। और आज का तो खासकर व्रत के लिए खाना बनाना है, तो उसके लिए तो किचन का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस सबसे पहले मैं अपनी किचन को साफ़ कर लूँगी और इसके बाद फिर मैं यहीं सबके लिए फलाहार की थालियाँ लगा दूँगी, क्योंकि सबको भूख भी लग गई है। तो ये हमारी शकरकंदी रखी हैं और ये खिचड़ी गरम कर रही हैं। और मैंने यहाँ पे मही, इसको रायता बोलते हैं, वो भी फलाहारी नमक मिर्ची धनिया सब कुछ से बना दिया है। और ये है नमकीन, जो कि चिप्स हैं, इसमें पापड़ हैं, फली दाने हैं, तो वो मैंने कल ही सेक के रख दिए थे और अभी खिचड़ी गरम कर रही हूँ। और हमारे घर पे फलाहारी नमक भी खा लेते हैं, मतलब नमक के साथ ही व्रत रखते हैं। व्रत तो होता है लेकिन वो नमक वाला।
और जो कि फलाहारी नमक रहता है। कई कई लोगों के यहाँ खाते हैं, कई कई लोगों के यहाँ नहीं खाते हैं। तो बस पापा जी के लिए मम्मी थाली लगा के ले गई थी, मैंने इनको थाली लगा दी है और अब मुझे अपने लिए थाली लगानी है। और इनका मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है। वैसे तो इनका दूसरा टिफ़िन है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही था तो मैंने फिर अलग अलग टिफ़िन में पैक कर दिया है। और हमने अपनी भी थाली लगा ली है और फिर इसके बाद आ गए थे छत पे, क्योंकि निकल रही थी शंकर भगवान की, पार्वती मैया की झांकी, तो वो हमने देखी। और यहाँ अस्तित्व का डांस भी चल रहा है और ये झांकी है, इसमें हमारी गाँव की ही झांकी है। तो कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ लोग सिर्फ साथ में चल रहे थे और पीछे शंकर भगवान और पार्वती मैया की झांकी बनी हुई है। तो बस आप लोग भी देखिए। पहले ये लोग उस रास्ते से जाने वाले थे जो कि गांव की तरफ जाता है, और ये एक सीधा रास्ता दूसरे गांव की तरफ जाता है। तो इन लोगों ने पहले इस तरफ जाने का डिसाइड किया, लेकिन फिर कुछ लोगों ने यहाँ पे मतलब फिर ये लोग खड़े हो गए, कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने फिर डिसाइड किया और ये फिर हमारे घर के सामने से निकले हैं। वो दूसरा रास्ता मतलब गांव का जो चक्कर होता है ना, वो पूरा हो जाएगा या अगर ये हमारे घर के सामने से निकलेंगे तो बस मैं यहीं अपने गेट के पास खड़े होकर यहाँ वीडियो ले रही थी। और मैं ना गेट में मेरी कुछ खिड़की सी है, खिड़की ऊपर डिजाइन बना हुआ है, तो उसमें से मैंने फिर क्लिप ली है, तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से हमारे गांव के लोगों ने ये प्रोग्राम किया और झांकी निकाली पूरे गांव में। बहुत ही अच्छा सा काम है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार होता है इस तरीके से, तो वो करना चाहिए। अच्छे मन से कोई भी काम करो अच्छा ही होता है। और बस इसके बाद हम लोगों ने दोपहर में भजन भी गाए थे। हम लोग क्या, हम दो ही हैं, हम और हमारी मम्मी जी। तो बस फिर हमने बनाई चाय और यहाँ देखो अस्तित्व लेके आया था दुकान से नमकीन और इसने पूरा पैकेट फैला दिया। और ये तो अपने सामने किसी की सुनता ही नहीं है। बस इसके बाद आ गई थी हमारी मौसी जी, मौसी सास और मौसा जी। तो बस उन्होंने भी फलार किया और हम सब ने भी फलार कर लिया। मतलब मैंने नहीं किया था, बाकी सबका हो गया था, मम्मी पापा जी का। और वो क्यों आई थी, क्योंकि उनको हमारे गांव में डॉक्टर है ना, उनको दिखाना था, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। तो बस वो उसके यहाँ डॉक्टर के यहाँ आई थी, तो वो मेरे यहाँ भी आ गई फिर। तो बस उन्होंने फलार किया सबको, मतलब वो तो नहीं करने वाली थी, लेकिन ज़बरदस्ती फिर अपने घर कोई आए और ऐसा मतलब अच्छा दिन हो, और हमने इतना सारा कुछ बनाया भी था, तो फिर उनको फलार किए बिना नहीं जाने दिया और फिर वो फलार करके ही गई हैं। तो बस यहाँ पे सबका तो डिनर हो गया था, लेकिन हमारा रह गया था। तो मैं आज के दिन नमक नहीं खाती हूँ, ना ही फलाहारी नमक खाती हूँ। तो दिन में भी मैंने अपने लिए फ्रूट्स वाली थाली लगाई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं नाइट में भी फ्रूट्स, हलवा, एक शकरकंदी है वो, और दूध, थोड़े से सेब, अंगूर, वो ही लेने वाली हूँ, क्योंकि मैं मेरे मायके में इस तरीके से ही व्रत रखती थी और अभी ससुराल में भी मैं इसी तरीके से व्रत रखती हूँ। मैं नमक नहीं खाती हूँ। फंस गए फंस गए फंस गया।
तो कुछ इस तरीके का रहा आज का मेरा दिन और मैं खेल रही हूँ अभी अस्तित्व के साथ। और आज की वीडियो में इतना ही, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, गुड नाइट। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।